नमस्कार। आप सबको डॉक्टर जफरुल्लाह खान की तरफ से स्वागत है। आज हम कुवेम्पू यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के पाठ्यक्रम पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इस कक्षा को कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है, जिसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। इस कहानी का आज तीसरा सेशन है, तो इस सेशन में आज क्या क्या आता है देखेंगे। इस कहानी साहित्य या कहानी संकलन में सदगति कहानी को हम देख रहे थे। इसके रचनाकार लेखक प्रेमचंद है। तो अब हम आगे देखते हैं। साहित्य या मुहूर्त बताने पंडित का नहा धोकर तैयार होना। अब आगे कहानी में देखते हैं कि जब ये लकड़ी फोड़ रहा था, इसको एनकरेज करके, प्रोत्साहित करके, वो पंडित क्या करते हैं, अंदर जाके नहा धोकर तैयार करके कपड़े, अच्छे कपड़े पहनकर क्या कहते हैं वो, श्रीगंध लगाकर, चंदन लगाकर तैयार होके आ जाते हैं। इसके लिए दुखी के घर उसकी बेटी की साइट बताने के लिए, मुहूर्त बताने के लिए। भूखे दुखी को पंडित लकड़ी फोड़ने बार बार आदेश देना। फिर उसके साथ में हम क्या देखते हैं, पंडित इस भूखे दुखी को क्या करते हैं, बार बार लकड़ी फोड़ने के लिए, उस लकड़ी के गांठ फोड़ने के लिए आदेश देते रहते हैं, फोड़ो फोड़ो बोल के। लकड़ी फोड़ते फोड़ते दुखी का सुस्त हो जाना। वो इतना प्रयत्न करता है, बार बार कोशिश करता है, बीच में गोंड भी आता है, गोंड भी आकर फोड़ने की कोशिश करता है, और गोंड उसे, दुखी को बताता है, अरे बेचारे, तुझसे ये नहीं हो सकता है। इसे बहुत सारे लोगों ने फोड़ने के प्रयत्न में वापस चले गए हैं, तुम छोड़ दो इस लकड़ी को, इस गांठ को फोड़ना बोल के बताकर चला जाता है। लकड़ी फोड़ते फोड़ते दुखी का सुस्त हो जाना, और उसके बाद में मुश्किल से लकड़ी की गांठ फूटना। अंत में बहुत प्रयत्न कर करके, मार मार के, ताकत लगा लगा कर वो फोड़ने की कोशिश करता है। अंत में बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ से क्या होती है, वो लकड़ी फूट जाती है, लकड़ी की गांठ फूट जाती है। आगे देखते हैं, दुखी या चमार, या उसका नाम जो है दुखी है, वो सुस्त या बेहोश होकर गिर जाना। बेचारा क्या करता है, लकड़ी फोड़ता है, पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगाकर, पूरी ताकत लगाकर फोड़ता है, फोड़कर बेहोश होकर गिर जाता है। पंडित तैयार होकर, नहा धोकर तैयार होकर आकर क्या करता है, दुखी को शायद देखने उसके घर जाने के लिए जगाना, पुकारता रहता है पंडित, अरे दुखी, चलो, वक्त हो रहा है, टाइम हो रहा है, तेरी बेटी की साइड देखना है ना, चलो जाएंगे बोल के उसे पुकार रहा है, जगा रहा है, जगाने की कोशिश कर रहा है। मगर दुखी का होश में ना आना, वहीं मर जाना। बेचारा दुखी क्या होता है, दरअसल मर जाता है, बेहोश नहीं, मर ही जाता है। इतनी ताकत लगाकर फोड़ता है, और बेचारा भूखा भी था, पता नहीं कब का खाया था। भूखे लकड़ी फोड़ते फोड़ते वहीं मर जाना। पंडित घर में जाकर निश्चिंत बैठ जाना। कोशिश करता है मगर वो नहीं उठता है, तो उसे मालूम हो जाता है ये मर गया है। वो घर में जाकर निश्चिंत बैठ जाता है, उसके बारे में चिंता ही नहीं करता है। भूख प्यास से वह, श्रम की थकान से दुखी का मर जाना। कैसे मर गया दुखी, भूख से, प्यास से और थकान से। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उसके लिए, वो क्या करता है, तड़प तड़प कर, फिर भी कोशिश करते करते मर जाता है। ऐसे जब मर जाने के बाद में गांव भर दुखी के मरने की खबर फैलना,
और क्या देखते हैं हम इस कहानी में, पूरे गांव में दुखी की मर जाने की खबर फैल जाती है। सबको मालूम हो जाता है कि दुखी पंडित के यहाँ, घासीराम के यहाँ मर गया है। दुखी की पत्नी झुरिया का चिल्ला चिल्ला कर रोना। फिर उसके बाद में जिस तरह पत्नियां रोती हैं, बेचारी वो भी आकर उनके घर के पास चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। गांव के चमार लोगों का आंसू बहाना। फिर उसके साथ में दुखी की पत्नी जो झुरिया है, उसके साथ में गांव की कुछ औरतें लोग सब आकर क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं उस पर। पढ़ा लिखा गोंड अन्याय का विरोध कर। फिर हम इस बीच में देखते हैं कि जो गांव का पढ़ा लिखा गोंड जो है वो इस अन्याय का विरोध करता है। नहीं नहीं, आप इस लाश को मत पकड़ो, पुलिस कंप्लेंट देंगे, इस अन्याय का बदला लेंगे, ऐसा कुछ लोगों को बताता रहता है। चमार लोग शव संस्कार के लिए तैयार न होना। गोंड की बात सुनकर क्या करते हैं, कोई भी चमार उसका शव संस्कार नहीं करते या उसकी लाश तक वहां से उठा नहीं ले जाते, वहीं छोड़ देते हैं। तो सड़ते बदबूदार शव को पंडित रस्सी बांधकर गांव के बाहर ले जाना। और क्या देख सकते हैं हम इसमें, जितना भी ये लोग तड़प पे लें, जितना भी ये कोशिश कर लें, मगर कुछ भी नहीं होता है। चमार लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, गोंड भी उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर कुछ भी नहीं होता है। अंत में एक दिन पूरी देखता है, पूरा दिन उसका शव कोई छूता नहीं। तो दूसरे दिन क्या करता है, या सुबह सुबह के समय में वो पंडित घासीराम दुखी के शव को रस्सी से बांधकर, रस्सी का फंदा बांधकर क्या करता है, शव को खींच के गांव के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। उसके शव को गांव के बाहर सदगति पहुंचा देता है, छोड़ देता है। दुखी के शव को कौवे, कुत्ते, गिद्ध, चील नोच नोच कर खाना। और हम क्या देखते हैं इस दृश्य में, इस कहानी में, इस कहानी के अंत में हम ये देखते हैं कि दुखी के शव को जो पंडित गांव के बाहर ले जाकर छोड़ के आया था, तो उसके शव को कुत्ते खाते हैं, कौवे खाते हैं, गिद्ध, चील सब नोच नोच कर उसके शव को खाते रहते हैं। इस तरह के दृश्य को इस सदगति कहानी में प्रेमचंद ने बताया। अब आज के इस वीडियो का उद्देश्य क्या था, प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि निम्न चमार जाति के लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है। निम्न चमार लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है। वो खुद लड़ लड़ के वो ही जीत हासिल करना है। गोंड भी खड़ा रहता है, मगर उसे भी क्या होती है, हार होती है, उसकी भी हार होती है। दुखी मरते दम तक पंडित के काम में लग जाता है। बेचारा दुखी क्या करता है, मरते दम तक अपने बेटी की सिर्फ साइट पूछवाने के लिए, देखने के लिए बुलाने आता है, तो मरते दम तक क्या करता है, उसके यहाँ काम में लगा रहता है। चमार बेहोश होने पर भी पंडित निश्चिंत रहता है। कम से कम क्या हुआ है देखेंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, कुछ उसकी इलाज कराएंगे, ये भी नहीं सोचता पंडित। चमार जब बेहोश होकर गिरता है तो अंदर जाकर आराम से बैठ जाता है। फिर लेखक गरीबों के शोषण का चित्रण करते हैं। इस कहानी में ज्यादातर क्या चित्रण हुआ है, गरीबों के शोषण का चित्रण इस कहानी में किया गया है। यहाँ चमार की सदगति नहीं, दुर्गति होती है। कहानी का नाम तो प्रेमचंद ने सदगति रख दिया, मगर सदगति कैसी, तो दुर्दशा की, दुर्गति की तरह उसकी सदगति होती है, बुरी हालत होती है। यहाँ दरअसल चमार की सदगति नहीं होती है, दुर्गति होती है। यही उद्देश्य प्रेमचंद का है। आज हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, छात्रों में दलितों के प्रति कोमल व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होती है। ये कहानी पढ़ने पर हमारे अंदर क्या होती है, दलितों के प्रति कोमल व्यवहार करने की भावना पैदा होती है। पाठक छात्र या हम सब दलितों के अन्याय का विरोध करते हैं। हम सब क्या करना चाहते हैं, ये कहानी पढ़ने के बाद हमारे अंदर दलितों के ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहते हैं।
फिर संप्रदायग्रस्त पंडित का व्यवहार अच्छा नहीं है। संप्रदायग्रस्त पंडित का व्यवहार अच्छा नहीं, ये भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, मालूम होती है। गौंड गौंड जैसे अच्छे व्यक्ति की जानकारी मिलती है। गौंड जैसे अच्छे व्यक्ति, अन्याय का विरोध करने वाला व्यक्ति, सबको इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, तो उसका परिचय भी इस कहानी में हमने जान लिया। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें आते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंडित नहा धोकर किस लिए तैयार होते हैं? पंडित नहा धोकर किस लिए तैयार होते हैं इस कहानी में? फिल्म देखने, और एक ऑप्शन है जंगल देखने, और एक ऑप्शन है साहित्य देखने, या अंतिम ऑप्शन है पंचांग देखने। किसके लिए नहा धोकर तैयार होते हैं? साहित्य देखने के लिए तैयार होते हैं। उत्तर का, साहित्य देखने के लिए तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है, दुखी क्या होकर गिर जाता है? दुखी क्या होकर गिर जाता है? ऑप्शन है घबराकर, डरकर, खुश होकर, बेहोश होकर। क्या होकर गिरता है? उत्तर क्या है? उत्तर है ड। ड, बेहोश होकर। दुखी बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है, अब आप इस कहानी को और भी विस्तृत रूप से अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना है, तो आपको एक संदर्भ ग्रंथ बताया गया है, कहानी संकलन। इसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। इसे पढ़कर आप और इसकी जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।